गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने रूल नंबर 14 यानी कि घातों के अंतर द्वारा समाकलन करना आपको बताया था। यह हमारा वीडियो नंबर 29 यानी 29 नंबर वीडियो है हमारा। ठीक है, इस वीडियो में आज हम करेंगे 9.5 प्रश्नावली के प्रश्न। 9.5 प्रश्नावली के कुछ प्रश्न तो आपको नियम पढ़ाते टाइम ही मैंने करवा दिए थे और मैं आपको बता दूं लगभग सवाल आपको ही करने पड़ेंगे। सारे सवाल 9.5 के आपको आते हैं अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को विजिट किया है। देखिए 9.5 जो प्रश्नावली है, इसके जो प्रश्न होंगे वो पूर्ण वर्ग और अंश में हर का अवकलन, पूर्ण वर्ग द्वारा समाकलन करना, पूर्ण वर्ग बना करके, और एक नियम आपको पढ़ाया था अंश में हर का अवकलन बना करके समाकलन करना। ठीक है, ये दो नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले। अगर आपने ये नियम नहीं सीखे हैं तो हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको विजिट कर लीजिए, उनमें हम बहुत अच्छे से ये बात समझा चुके हैं। यानी 9.5 प्रश्नावली के अंदर दो ही नियम प्रयोग में आएंगे, एक तो पूर्ण वर्ग द्वारा समाकलन करना और एक अंश में हर का अवकलन बनाना। ठीक है, तो लगभग सारे सवाल आपको करने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसको हल करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आज जो है देखो, मैं मेरे हिसाब से 9.5 प्रश्नावली में जो क्वेश्चन शायद आपको टफ लगेंगे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर थोड़े सिलेक्ट किए हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में। इंटीग्रेशन कि x अपॉन में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू dx, राइट। ये प्रश्न आपके पास में। अब ये देखिए, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गुरुवार यानी कि 23 जुलाई यानी 23 जुलाई को जो आपका गणित विषय का पेपर है, ठीक है, उसका मैं आपको पाठ्यक्रम बता दूं क्या आएगा। अब की बार 9.4 व 9.5 प्रश्नावली, ठीक है, विद एग्जाम्पल, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल। 9.4 और 9.5 प्रश्नावली विद एग्जाम्पल आएगी और आप इसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लीजिए, अवकलन किया कितना आ गया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो x इंटू डी एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, डी टी बटा में 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1 बटा में टी स्क्वायर प्लस में टी प्लस में 1 इंटू डी टी बटा में 2। 1 बटा 2 ये रहा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस 1/4 और माइनस 1/4 इंटू डी टी। फिर आप कहेंगे सर 1/2, 1 बटा में टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना रह जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि मैंने पूर्ण वर्ग वाला नियम लगाया है, पूर्ण वर्ग द्वारा समाकलन करना। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, बोलिए। आप कहेंगे सर 1 अपॉन में ए, ये देखो ए, tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए, एक्स अपॉन में ए प्लस सी, ओके। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल 1 अपॉन में √3 एंड tan इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा। इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 6। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल कितना, देखिए कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 4 साइन एक्स प्लस में 5 इंटू डी एक्स। नाउ देखिए पुट हेयर
साइन एक्स इज इक्वल टी पुट कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर मौजूद है ना देखो अवकलन कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 में टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। बेटा पूर्ण वर्ग बनाना है तो बेटा इस 5 को आप लिख सकते हो 4 + 1। अरे वो वाला जो तरीका आपको बता रखा है वो भी कर सकते हो कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर, ठीक है। अगर मान लो आप अगर इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। अब देखो इस तीनों को देखो मिलाओ, चीज़ वही है, बस थोड़ा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको भी पता लगे कि ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो टी स्क्वायर प्लस 4t को होल स्क्वायर बनने के लिए 4 की आवश्यकता थी, मैंने इसलिए 5 को लिख दिया 4 + 1, तो ये हो जाएगा t + 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। अब आप कहोगे सर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है। देखो 1 में 1 + एक्स स्क्वायर मान लो, चलो इसको आप ऐसे बोल दो कि 1 में 1 + एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है बोलो tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, बोलो एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो ये आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 ये अंश में हर का अवकलज बनाने वाला क्वेश्चन है, अंश में हर का अवकलज बनाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, इंटीग्रेशन कितना है देखिए 3 sin x -2 अपॉन में 5 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 4 sin x इंटू बेटा यहाँ कोस x भी है। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 3 sin x -2 कोस x अपॉन में 5 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 4 sin x। ओके, अब कैसे करेंगे देखो, आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो बेटा ध्यान से देखना, ये कितना है 3 sin x -2 है ना, अपॉन में बेटा ये जो कोस स्क्वायर है ना इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो आप, और ये कितना है -4 sin x, और ये हमारे पास में sin x का अवकलन cos x मौजूद है। अब देखो मैं sin x को क्या मानने वाला हूँ, t मानने वाला हूँ, अवकलन किया कितना हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल dt। समझ रहे हैं आप, साफ साफ दिख रहा है बेटा इसमें कि sin x को t पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए t पुट किया क्या आ जाएगा 3t - 2 अपॉन में इसको मैं लिखता हूँ 5 - 1 4, ये माइनस माइनस प्लस साइन की जगह आ गया टी स्क्वायर -4t। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, आप ही बताओ, चलो कौन सा मेथड यहाँ लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो आप कहोगे कि सर 3t - 2 अपॉन में मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि t - 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब आपके पास बेटा मेथड बेटा चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ी देर पहले तो मेथड कौन सा लगने वाला था, वही जो अंश में हर का अवकलन बनाने वाला नियम लगने वाला था, परंतु अब सिस्टम चेंज हो गया। अब आपको यहाँ आंशिक भिन्न दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, आंशिक भिन्न, ठीक है। अब यहाँ अपने आंशिक भिन्न लगाते हैं, देखो आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न तो क्या आ जाएगा देखो 3t - 2 अपॉन में t - 2 का होल स्क्वायर है, इसकी जगह पर जब आंशिक भिन्न लगेगी तो क्या आएगा a बटा में t - 2 एन प्लस b बटा में जितनी घात उतनी बार लिखा जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये आई होप ये सब बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल a, यहाँ बेटा होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर t - 2 आ गया और यहाँ आ जाएगा b। नाउ बेटा अपने क्या करते हैं, देखिए बेटा गुणांकों की तुलना कर लो। मैंने आपको बताया वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और आप गुणांकों की तुलना भी कर सकते हैं, दो तरीके आपके पास हैं। तो आप गुणांकों की तुलना कर लो। चलो इधर बेटा t का गुणांक कितना है 3, उधर कितना है a की वैल्यू हो गई 3। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, देखो यहाँ -2 है और यहाँ -2a प्लस b है, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कितना हो जाएगा -6, 6 - 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 4। चलिए यहाँ आप बेटा आंशिक भिन्न को प्रतिस्थापित कर दीजिए, समाकलन दो भागों में टूट जाएगा, a 1 अपॉन में t - 2 इंटू dt प्लस b
1 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप कहेंगे सर ये a कितना है बोलिए 3 log t प्लस b की वैल्यू कितनी बेटा बोलिए 4 और माइनस 1 अपॉन में t माइनस 2 प्लस c। बेटा अब आप खुद ही देख लो t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर फाइनल आ रहा है आपके पास में। आंसर क्या आ जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन 3 log sin x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन में। एक बार बेटा एक क्वेश्चन दोबारा चेक कर लो प्लीज़, कोई गड़बड़ ना हो गई हो, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर मुझसे गड़बड़ हो जाती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए बेटा ये क्या है 3 sin x माइनस 2 इंटू कोस एक्स 5 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 4 sin x, ये हमारा क्वेश्चन है। कोस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। नाउ पुट दी वैल्यू, अपने क्या किया सॉरी नाउ अपनों ने पुट किया बेटा sin x को t पुट कर लिया और डिफरेंशिएट किया बेटा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब आपको हो गया सर cos x इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी आ गया, sin x की जगह पर t आ गया। ऊपर वाला तो 3t माइनस 2 ही बनेगा, नीचे वाले में ध्यान रखिएगा क्या था 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t ये बना था। इसको ध्यान से ना, 5 में से 1 गए 4, माइनस माइनस हो गए प्लस। क्या बेटा देखिए क्या इसको t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, t माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है ये, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो यही तो लिखा है मैंने बिल्कुल। इसके बाद में बेटा आंशिक भिन्न लग गई, आंशिक भिन्न मैंने लगा दिया आपके सामने, देख लो t माइनस 2 अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल, जितनी घात उतनी बार लिखा जाएगा a बटा में t माइनस 2 प्लस b बटा में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी अपनों ने यहाँ देखो इक्वेशन बना ली, गुणांकों की तुलना कर ली, ठीक है। यहाँ एक t का गुणांक 3 था, यहाँ t का गुणांक a ही बनेगा, तो a की वैल्यू 3 आ गई। कांस्टेंट की वैल्यू करें माइनस 2, यहाँ माइनस का 2a प्लस b बनेगा, a की वैल्यू मैंने 3 पुट की, माइनस का 6 हो गया। अब माइनस का 6 इधर आएगा तो इसके पास आगे प्लस का 6 हो जाएगा, b की वैल्यू 4 आ गई। बिल्कुल राइट आंसर आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 5, 6 और 10 देख लिया। चलिए हम आपको इस वीडियो में एक प्रश्न देना चाहेंगे जिसका आंसर आप लिख करके कमेंट करेंगे। बेटा इसको इरेज कर दूं, ठीक है, देखिए इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए हमारा आज का प्रश्न क्या रहेगा, देखिए बेटा आज का हमारा जो प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन बताना है आपको e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर 6 इंटू ई की पावर x प्लस 5 इंटू डी एक्स। लीजिए मैं क्वेश्चन मिला लूँ थोड़ा, e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5, ओके। अब इसके बेटा आपके पास में ऑप्शन है, देखो आंसर के ऑप्शन दे रहा हूँ A B C एंड D ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1/4 tan इनवर्स e की पावर x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस c, ओके, ये पहला ऑप्शन हो गया। फिर देखिए अगला ऑप्शन है 1/4 log e की पावर x, ठीक है, ऊपर 5 कर लीजिए, 5 और ये 1 प्लस c। या फिर आप ये मान लीजिए कि 1/4 log e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 5 प्लस c। या फिर लिख लीजिए नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है बेटा, सभी बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर लिख करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करना भूल जाते हैं, ठीक है, और अगर वो बच्चे भी अगर मेरे वीडियोस को जब देखेंगे तो वो भी आज से क्या है, अगर वो कमेंट नहीं कर रहे थे पहले तो आप भी कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मतलब हमने जो सिस्टम बना रखा है उसको आप भली भांति फॉलो कीजिए बेटा। हमें अगर आप में से कोई भी एक विद्यार्थी अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करता है तो हमें बहुत समस्या हो जाती है, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट करें, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा इस वीडियो में भी कौन कौन कमेंट नहीं कर रहा है, बस ये कहना चाहूँगा जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं वो रेगुलर कमेंट करें। कई बच्चों को तो हमें मैसेज करके ये बोलना पड़ता है कि बेटा तेरा कमेंट नहीं आया, कमेंट करो, ठीक है। आप जानते हैं एक कमेंट के आपके 2 नंबर हैं, ठीक है। धन्यवाद।